और अब बताया ये जा रहा है कि इजराइल के सैनिक एक एक करके आत्महत्या कर रहे हैं। बहुत सारे सैनिक, इसलिए हम एक एक सैनिक कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे सैनिकों ने पिछले कई दिनों में आत्महत्या की है। इसके पीछे की क्या वजह है? क्या युद्ध अब वो नहीं चाहते हैं? क्या थक चुके हैं? क्या वजह है इसके पीछे? बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, ये बड़ी खबर है कि जो इजराइल हमेशा से युद्ध में रहा हो, लगातार जो उसके आसपास के इलाके हैं, जो देश है, उससे लड़ता रहा हो, अब उसी के सैनिक आत्महत्या कर रहे हैं। इसके देखिए पीछे ये की वजह और कारण थोड़ी क्या? हैरान करने वाली हाँ। खबर तो है ही। हमने देखा कि अभी जो 12 दिन की लड़ाई हुई उसमें ईरान की जितनी बैलिस्टिक मिसाइल्स गिरी इसराइल के ऊपर, उससे पूरा इसराइल सन्न रह गया। बिल्कुल। पूरी दुनिया देखा कितना बड़ा जो है नुकसान इसराइल को उठाना पड़ा। उसके बाद देखिए हुती की तरफ से भी लगातार मिसाइल्स फायर हो रही हैं। हिजबुल्लाह ने भी जो है हमले शुरू कर दिए हैं। अब एक बार फिर ये जो खबर गजा को लेकर आई है, बताया जा रहा है कि अभी देखिए जो लेटेस्ट खबर है, अ सोल्जर इन द नाहल ब्रिगेड कमिटेड सुसाइड मंडे एट अ बेस इन नॉर्दर्न इसराइल। अभी ये बताया जा रहा है कि नॉर्थ इसराइल में एक मिलिट्री बेस पर एक सोल्जर ने जो है वो खुद को गोली मारकर सुसाइड कर ली। और ये गौर करने की बात है कि ये 2 हफ्तों में ये दूसरा सुसाइड का केस सामने आया है। अगर हम 5 दिन पहले की बात करें तो एक इजरायली सोल्जर ने खुद को गोली मार ली थी। तेमन मिलिट्री बेस है सदर्न इसराइल में, दक्षिणी इसराइल में, वहाँ पे उसने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर ली थी। और गौर करने वाली बात यह है कि इसमें ज़्यादातर वो इसराइल के सोल्जर्स हैं जो गजा से वापस लौटे हैं, अच्छा। गजा की लड़ाई में हिस्सा लेकर वापस लौटे हैं। इनमें ज्यादातर वो सोल्जर हैं जो सुसाइड कर रहे हैं। अब देखिए इसमें एक जो बड़ी वजह बताई जा रही है कि ये जो सोल्जर्स वहाँ से वापस आए हैं गजा से, यहाँ पे इन्होंने जो चीज़ें देखी, जैसा अलग अलग दावे हो रहे हैं कि इतने बड़े मास लेवल पे फिलिस्तीनियों पर अत्याचार हो रहा है गजा में, और छोटे छोटे बच्चों को जिस तरह से मारा जा रहा है, फूड शेल्टर्स मतलब खाने की लाइनों में लगे हुए बच्चों पर और महिलाओं पर फायरिंग हो रही है, इन सब ने एक बड़ा ट्राउमा क्रिएट कर दिया है इजरायली सोल्जर्स के दिमाग में। और कई तो बताया जा रहा है, कुछ कहानियां तो ऐसी भी हैं कि एक सोल्जर जो वहाँ से वापस आया था, उसने अपने पेरेंट्स माता पिता को बताया वापस आके कि भाई मुझे सपने आते हैं उन बच्चों के और वहाँ की महिलाओं के जो और वहाँ के लोगों के कि जो गाजा में मारे जा रहे हैं। यानी एक तरह से डिप्रेशन का ट्राउमा हाँ, है ये ट्रॉमा है, जो डिप्रेशन है, मतलब गजा में जो फिलिस्तीनियों पर अत्याचार हो रहा है, जो फिलिस्तीनी मारे जा रहे उनके हैं। मानसिक तौर से बिल्कुल 60,000 से ज्यादा लोगों की बिल्कुल। मौत हो चुकी है गजा में पिछले कुछ महीनों के अंदर। अब आप देखिए ये इतने मास लेवल पर ये जेनोसाइड है, जनसंहार का कहा जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस इसकी आलोचना कर रहा है। यहाँ तक कि कई यूरोपीय देश जो हमेशा इसराइल के साथ रहते हैं, उन्होंने भी इसराइल की आलोचना की अरे कि इस आप तरह के सोचिए, पूरा हमले गजा नहीं ही होने तबाह हो चाहिए। गया। पूरा गजा तबाह है। अब देखिए अगर हम नंबर्स की बात करें तो इसको लेकर भी अलग अलग दावे हो रहे हैं कि कितने इजरायली सोल्जर्स ने अब तक सुसाइड किया पिछले कुछ महीनों में। तो देखिए कुछ अखबार जो हैं वो इस तरह का दावा कर रहे हैं कि जब से गजा का वॉर शुरू हुआ है उसके बाद से 42 इजरायली सोल्जर्स ने सुसाइड किया है, जो कि इस गजा वॉर से समहाउ रिलेटेड रहे हैं। दूसरी एक रिपोर्ट है, इसमें यह दावा किया गया है कि 2024 के मुकाबले 2024 में पिछले सालों के मुकाबले तेजी से सुसाइड रेट बढ़ा है। इसके हिसाब से द नंबर ऑफ सुसाइड रिकॉर्डेड इन 2024 हैज नोटेबली इंक्रीज्ड कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। मतलब पिछले साल के मुकाबले 2024 में संख्या तेजी से बढ़ी है विथ 38 केसेस रिपोर्टेड। ये कह रहा है कि 2024 में ही सिर्फ 38 सुसाइड केसेस आए हैं और उसमें से 28 ऐसे हैं जो कि गजा पे हमले के बाद से हुए हैं। ये दूसरी एक रिपोर्ट का दावा किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि 2022 में अगर आप देखें तो सिर्फ 14 इजरायली सोल्जर्स ने सुसाइड किया था। मतलब 2022 से लेकर 2025 अब तक आप देखिए अब 42 के दावे हो रहे हैं। हाँ। 2022 में सिर्फ जो बताया जा रहा है कि एक साल में सिर्फ 14 ऐसे इजरायली सोल्जर्स थे जिन्होंने सुसाइड किया। अब ये दावे हो रहे हैं कि 42 सोल्जर्स ने 2024 में सुसाइड कर लिया, जिसमें ज्यादातर जो है वो गजा पे हमलों के बाद के केसेस हैं। तो अब देखिए ये जो सोल्जर्स हैं, आप देखिए अच्छा, इससे पहले भी मयंक हमने देखा था कि बीच बीच में हमेशा जो सैनिक हैं इजराइल के, वो कहते रहे कि कई बार तो उन्होंने लड़ाई ना लड़ने की बात भी कही।
वहाँ पर सैनिकों की कमी हो गई तो फिर से हायर करने की बात भी हुई। यानी एक तरह से कह लीजिए क्या वो भी इस जंग में और अधिक दिनों तक शामिल नहीं होना बिल्कुल, चाहते हैं। हाँ, हाँ। एक पहली बात ये, और दूसरी बात वो कि आपका स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा हो गया है, जो सैनिक इस वक्त गजा में थे वहाँ के हालात को देखकर, क्योंकि जो भी वहाँ जाता है, जो भी वहाँ की चीज़ें देखता है या वहाँ से जो खबरें सामने आती है, वो हमेशा ऐसी ही खबरें आती हैं कि गजा में अब कुछ बचा नहीं है, और अगर इसके बावजूद इजराइल हमला कर रहा है तो ये तो मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। अब देखिए इसमें जो है कई गौर करने वाली बातें हैं। पहली तो आईडीएफ की तरफ से ये कहा गया था कि गजा में जो है वो जो सोल्जर्स जा रहे हैं वो काफ़ी थके हुए हैं। बिल्कुल, इस तरह के हाँ। बयान हमने एक आध बार देखे कि नेतन्याहू की तरफ से भी आए थे। तो एक तो सोल्जर्स थके हुए हैं, दूसरा कई सोल्जर्स ऐसे हैं जो लगातार 300 दिन तक युद्ध पे रहे और उसके बाद वापस आए। गजा में भी जो है वो हमास और अल-कसाम उनकी जो ब्रिगेड है, हाँ, अल-कसाम लगातार ब्रिगेड की उनके तरफ से सामने चुनौती लगातार पेश कर बड़ी रही है। चुनौती मिल रही है। हाँ। आप देखिए फिर एक मरकावा टैंक जो है इजराइल का, उसको तबाह होने की खबर आ रही है। और अपने सामने अपने साथियों को मरता देखना, प्लस गजा में इस तरह से तबाही देखना, मतलब ये एक व्यक्ति- वीडियोस जो हैं वायरल भी होते हैं सोशल मीडिया हाँ। पे। जो हमले होते हैं गजा में इजरायली सैनिकों पर, ये वायरल भी होते हैं। इनको सोशल मीडिया पे शेयर भी किया जा रहा है। तो इससे भी एक इजरायली सेना के लिए ये एक डिप्रेशन और सेटबैक होता है। और आप देखें अभी फिर से एक खबर आई है कि इजराइल का एक मरकावा टैंक जो है वो तबाह कर दिया गया है, और वो कैसे तबाह किया अल-कसाम ब्रिगेड के लड़ाके ने, उसका वीडियो सामने आया है। हमने अभी थोड़े दिन पहले 3-4 दिन पहले ही हमने वीडियो बनाया था कि कैसे एक टैंक और 2 गाड़ियां जो थी उसको तबाह कर दिया गया था। तो बहुत सारी जगह गजा में ऐसी है जहां पे अल-कसाम ब्रिगेड के लड़ाके अभी भी खुले घूम रहे हैं, और वो जो है लगातार चुनौतियां दे रहे हैं इजरायली फोर्सेस को। तो आप देखिए, अल-कसाम ही क्यों, हाँ। हूती को भी आप देख लीजिए ना, उनके हमले लगातार हो रहे हैं। और अब तो अभी देखा हमने कि किस नया तरह से ड्रोन उन्हें- अटैक हुआ है हाँ, अटैक हुआ, और उन्होंने कह दिया कि देखिए अब सिर्फ लाल सागर से ही अटैक नहीं किया जाएगा, अब तो चौतरफा यमन हो, कतर हो या फिर सीरिया हो, हर जगह से वो बता रहे हैं कि इसी तरह से अब हमले वो होंगे। देखिए हालात वैसी हैं जो इजराइल शुरू जहां से किया था वहीं आके खड़ा हो हाँ। गया फिर से। अब इन हालात में इजरायली सोल्जर्स का जो मेंटल स्टेटस है, इससे निपटना एक बड़ी चुनौती है इजरायली आईडीएफ फोर्सेस के लिए। अब गजा में देखिए सीज फायर का आगे क्या होता है, हाँ। अभी भी सब कुछ हैंग्ड है। अभी भी कोई बिल्कुल, साफ चीज कुछ नहीं हो रही है कि नेतन्याहू उससे कितना सहमत हो रहे हैं, हमास ने कितनी अनुमति दे दी है। देखिए इस पूरे मामले के बीच में एक तो बंधक वाला मामला है, वो जस का तस पड़ा हुआ है, कोई बात उनके ही बारे नहीं में तो करता कोई उसके बारे जानकारी में, नहीं मिल बिल्कुल। पा रही है। और दूसरे लेवल पे आप देखिए कि जो गजा के लोग हैं वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो तस्वीरें वहाँ से आ रही हैं, खाने के लिए खाना नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, और लगातार हमले हो रहे हैं। बीच में तो ये भी बताया गया कि इजराइल के प्लेन जो ईरान जा रहे थे बम धमाका करने के लिए, वापस आने के दौरान उनके पास जो एम्यूनिशन बचे हुए बचा थे। हुआ था वो आते आते गजा में हाँ, गिरा देते बिल्कुल। हैं। मतलब इस लेवल की भी बातें हुई कि भाई ईरान से लौटते वक्त वो प्लेन आ रहा था तो उन्होंने सोचा भाई कुछ तो करना है बम का, चलो गजा पे गिरा देते हैं। वो गजा पे गिरा के वापस चले आए, ऐसी भी रिपोर्ट्स आई। तो गजा में जो फिलहाल हालात हैं वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, और इस पे जल्दी ही इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोई बड़ा स्टेप लेना होगा, वरना जो बचे हुए फिलिस्तीनी हैं उनकी भी हालत बहुत ज़्यादा खराब। बिल्कुल, तो इंतजार किस बात का है, बचे हुए जो फिलिस्तीनी हैं इस वक्त गजा में, उनकी हालत बहुत खराब है। और दूसरी तरफ अगर इजराइल के सैनिक गजा जा रहे हैं, वहाँ से लौट रहे हैं, तो एक बड़े ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा का शिकार हो रहे हैं, जो कि उनके लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि लगातार सुसाइड की खबरें आ रही हैं कि जो इजराइल के सैनिक हैं सुसाइड कर रहे हैं। अब ऐसे में सोचना होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी, साथ ही साथ इजराइल को भी सोचना होगा। और जिस ट्रंप शांति की बात करते थे, वो शांति तो फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रही है। तो आप सोचिए कि सभी को इस वक्त दिक्कत है, जो वहाँ पर मारकाट मचा रहे हैं, यानी जो तबाही मचा रहे हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर नहीं है। और जिनके ऊपर ये सब कुछ हो रहा है, उनके लिए तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो अत्याचार की बात ही कर रहे हैं। अब देखना होगा आगे इस पर क्या होता है। बातचीत, चर्चा हमारी जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।